गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन घर्षण, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पार्ट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। तो फ्रिक्शन या घर्षण किसे कहते हैं? सबसे पहले घर्षण एवं घर्षण बल, फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। माना एक रुक्ष क्षैतिज मेज पर W भार का पिंड विरामावस्था में है। इस अवस्था में इस पर दो बल क्रियाशील है। इस पर दो बल क्रियाशील है, जैसे कि डायग्राम में है। इसका भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और सेकंड मेज की प्रतिक्रिया R साम्यावस्था के लिए R बराबर W एवं विपरीत दिशा में होगा। देखिए W और जो प्रतिक्रिया R है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। माना पिंड पर धीरे धीरे एक क्षैतिज खिंचाव बल P लगाया जाता है। जब तक P पर्याप्त बड़ा ना हो, पिंड विरामावस्था में ही पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में पिंड पर निम्न तीन बल क्रियाशील होते हैं। तो फर्स्ट, इसका भार W नीचे की ओर, सेकंड क्षैतिज खिंचाव बल P राइट की ओर, और थर्ड मेज की प्रतिक्रिया S जो R से अल्फा कोण पर होती है। स्पष्ट है कि W तथा P का परिणामी प्रतिक्रिया S से संतुलित होगा। अतः S ऊर्ध्वाधर के साथ किसी कोण, मान लेते हैं अल्फा पर झुका होगा। पुनः यदि S के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व वियोजित भाग F और R हो तो F बराबर S साइन अल्फा, क्योंकि F जो S है वो R से अल्फा कोण बना रहा है। तो एक तो इसका जो घटक होगा वो क्या होगा, S कोस अल्फा, और दूसरा होगा S साइन अल्फा, जो किस तरफ होगा, F की तरफ होगा। तो F बराबर हो गया S साइन अल्फा इक्वल टू, और बराबर में क्या है, F और P एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए F है वो P के बराबर है। इसी प्रकार से R की तरफ कौन सा है, S कोस अल्फा, तो R बराबर S कोस अल्फा इक्वल टू W, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो R बराबर S कोस अल्फा इक्वल टू W। तो F बटे R बराबर S साइन अल्फा बटे में S कोस अल्फा, S से S कट जाएगा तो tan अल्फा बराबर F बटे R। अब क्योंकि R अचर एवं W के बराबर है, अतः ज्यों ज्यों खिंचाव बल P बढ़ाया जाएगा F और अल्फा बढ़ते जाएंगे। सीमांत संतुलन की अवस्था पर F और अल्फा के मान अधिकतम होंगे। उसके उपरांत P में तनिक वृद्धि ही पिंड को गति प्रदान कर देगी। यानी कि सीमांत संतुलन की अवस्था पर F और अल्फा के मान इतने अधिक हो जाएंगे कि अगर P में थोड़ी सी भी वृद्धि कर देंगे तो पिंड क्या होगा, गति करने लगेगा। यह बल F ही घर्षण बल कहलाता है तथा पिंड का वह गुण जिसके कारण यह बल स्वतः उत्पन्न हुआ घर्षण कहलाता है। तो उपरोक्त वर्णित बलों में R अभिलंब प्रतिक्रिया एवं S परिणामी प्रतिक्रिया कहलाते हैं। डेफिनेशन, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उनके स्पर्श बिंदु पर, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उनके स्पर्श बिंदु पर एक ऐसा स्पर्शीय प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड को दूसरे पर फिसलने या गति करने से रोकता है, घर्षण कहलाता है, और उस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इफ टू बॉडीज आर इन contact with each other, the property of two bodies by virtue of which a force is exerted between them at their point of contact to prevent one body sliding on the other is called friction. Also, the force
exerted is called the force of friction. अब घर्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन, स्थितिक घर्षण। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्यावस्था में हो तो इस स्थिति में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण स्थितिक घर्षण कहलाता है। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्यावस्था में हो। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर से फिसलने की अवस्था में हो, अर्थात जब सीमांत संतुलन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की अवस्था हो, तो उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण अधिकतम होगा, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। पहला था कि साम्यावस्था में, और दूसरा फिसलने की अवस्था में, और थर्ड डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसल रहा हो तो ऐसी अवस्था में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। तो तीन प्रकार के थे, स्थितिक यानी कि साम्यावस्था में हो, सीमांत घर्षण फिसलने की अवस्था में हो, और गतिक घर्षण फिसल रहा हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर परिणामी प्रतिक्रिया एस एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य आर के मध्य का कोण घर्षण कोण कहलाता है, जिसे प्राय लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए rough surface, the angle made by the resultant of the forces of limiting friction and normal action, that is the resultant reaction of the rough surface with the normal to the surface at the point of contact, is defined as the angle of friction. It is generally denoted by lambda. तो tan अल्फा इक्वल टू चरम घर्षण बल बटे में अभिलंब प्रतिक्रिया इक्वल टू एफ बटे आर। इक्वेशन फर्स्ट, मेज के ऊपर एक पिंड है, उसका भार डब्ल्यू नीचे की तरफ है और उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। तो एक बल पी राइट हैंड साइड में लगाया जाता है और जो इनकी परिणामी प्रतिक्रिया है एस, वो आर से अल्फा कोण पर है। तो टेन लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एफ बटे आर, जो हमने अभी टेन अल्फा फाइंड किया था। किंतु म्यू बराबर होता है एफ बटे आर, सेकेंड इक्वेशन। अब एक और दो से तो टेन लैम्डा बराबर क्या आ गया, म्यू के, अर्थात घर्षण गुणांक इक्वल टू टेन घर्षण कोण। अब घर्षण गुणांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन when a body is contact with another rough body or surface is about to slide on it, the constant ratio which the limiting friction bears to the normal reaction between the two bodies in contact is defined as the coefficient of friction between the bodies. It is generally denoted by mu. जब एक पिंड कक्ष दूसरे पिंड या पृष्ठ के संपर्क में सीमांत संतुलन में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर चरम घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को उन पिंडों का घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे प्राय म्यू से व्यक्त किया जाता है। तो म्यू बराबर चरम घर्षण बल बटे में अभिलंब प्रतिक्रिया इक्वल टू एफ बटे आर, या एफ बराबर म्यू आर नोट। म्यू का मान सदैव 0 और 1 के मध्य स्थित होता है, अर्थात म्यू 0 ग्रेटर देन म्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। तो म्यू का मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 यानी कि 0 और 1 के बीच होता है। सेकंड, पूर्ण चिकने पिंड के लिए म्यू क्या होता है, 0। कोन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण शंकु, डेफिनेशन, when a body is in contact with a rough surface and with the common normal at the point of the contact,
as axis. We describe a right circular cone whose semi-vertical angle is lambda equal to tan inverse mu, where mu is the coefficient of friction. This cone is defined as the cone of friction. जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हो तो वह शंकु जिसका शीर्ष स्पर्श बिंदु P है, अक्ष P पर उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश है तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा इक्वल टू घर्षण कोण लैम्डा बिंदु P पर घर्षण शंकु कहलाता है। जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हो तो वह शंकु जिसका शीर्ष तो स्पर्श बिंदु P पर हो, अक्ष P पर उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश है और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा इक्वल टू घर्षण कोण लैम्डा बिंदु P पर घर्षण शंकु कहलाता है। स्पष्टतः सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की क्रियाशील रेखा इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंतर्भाग में विद्यमान होती है। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की जो क्रियाशील रेखा है वो इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंतर्भाग में विद्यमान होती है। घर्षण के नियम। लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के निम्न नियम जो केवल अनुभव पर आधारित है घर्षण बल का परिमाण, दिशा और प्रकृति तय करते हैं। फर्स्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन वन ऑफ देम at its point of contact is opposite to the direction in which this point of contact would commence to move. जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा स्पर्श बिंदु की गति संभावित गति की दिशा के विपरीत होती है। सेकंड नियम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन इज when there is equilibrium just sufficient to prevent the body from moving. तो संतुलन की अवस्था में उसका परिमाण केवल उतना होता है जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने को पर्याप्त हो। यह घर्षण बल स्वसमायोजक सेल्फ एडजस्टिंग बल कहलाता है। थर्ड नियम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज वियर्स ए कॉन्टैक्ट रेशो टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस रेशो डिपेंड्स ओनली ऑन द सब्सटेंस ऑफ विच द बॉडीज आर कंपोजिट। तो चरम घर्षण बल और पिंड की अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात। चरम घर्षण बल और पिंड की अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात अर्थात घर्षण गुणांक म्यू निश्चित होता है, दो पिंडों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब घर्षण गुणांक जो म्यू होता है वो निश्चित होता है और पिंडों की प्रकृति पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन is independent of the extent and shape of the surfaces in contact so long as the normal reaction is unaltered. चरम घर्षण स्पर्श करने वाले जो चरम घर्षण होता है वो स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता जब तक कि अभिलंब प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती है। पांचवा नियम, when motion ensures by one body sliding over the other, the direction of friction is opposite to the direction of motion. The magnitude of the friction is independent
of the velocity, but the ratio of the friction to the normal reaction is slightly less than when the body is at rest and just on the point of motion. जब पिंड गतिमान अवस्था में हो तब घर्षण गुणांक म्यू का परिमाण पिंड की स्थितिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है। पुनः म्यू पिंडों के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जब पिंड गतिमान अवस्था में हो तब जो घर्षण गुणांक होता है उसका परिमाण पिंड की स्थितिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है और म्यू पिंडों के वेग पर निर्भर नहीं करता। तो आज की वीडियो में हमने फ्रिक्शन की परिभाषा, घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी परिभाषा, घर्षण के प्रकार, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक, घर्षण शंकु और घर्षण के नियम के बारे में पढ़ा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन्हें याद करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।